सीजन 2 एपिसोड 10 स्टार्ट होता है। वॉल्टर हेड की शेविंग कर रहा होता है, पर नल से थोड़ा खराब पानी आ रहा होता है। नेक्स्ट हमें वॉल्टर ब्रेकफास्ट टेबल पे दिखाया गया है। स्काइलर वॉल्टर को बोलती है कि तुम्हें अब अच्छा लगने लगा है, पर फिर भी तुम्हें ये वीक ऑफ लेना चाहिए और वीकेंड पर मुझे तुम्हें अच्छे से देखना है, क्योंकि उसे एक पार्टी थ्रो करनी होती है। वो वॉल्टर को बोलती है हम कुछ फैमिली फ्रेंड्स को बुलाएंगे और एक पार्टी देंगे। फिर स्काइलर वॉल्टर को बेड में टक करके अपने काम पे चली जाती है। वॉल्टर उस बेड में रहने की थोड़ी कोशिश करता है, पर उसे बोर होने लगता है। फिर वो जेसी को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। जेसी उसे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके होंगे। वॉल्टर जेसी को बोलता है कि मुझे रेडिएशन न्यूमोनाइटिस है। जेसी को लगता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, पर वॉल्टर उसे समझा देता है कि ये एक गुड न्यूज़ है, ये इजीली ट्रीट हो जाएगा और मेरा कैंसर भी बहुत सारा कम हो चुका है। तो जेसी एक्साइटेड हो जाता है और वॉल्टर को फ्यूचर प्लान के बारे में पूछता है। वॉल्टर उसे बताता है जो हमने में बहुत सारा कुक करके रखा है, पहले हम उसे सेल करेंगे और उसके बाद मैं ये छोड़ दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली पार्टी पर आते हैं। स्काइलर एक टोस्ट दे रही होती है और स्काइलर सबको बोलती है कि मुझे जो आपने सबने सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू। और वो स्पेशल थैंक्स देती है एलियट और ग्रेचन को, क्योंकि उन्होंने वॉल्टर की सब ट्रीटमेंट के लिए पे किया। सब वॉल्टर को स्पीच देने के लिए बोलते हैं, तो वॉल्टर स्पीच देता है और बोलता है कि जब मुझे डायग्नोसिस हुआ था तब मुझे लगा था कि ये मुझे ही क्यों हुआ, और अब मेरी लाइफ एक्सटेंड हो चुकी है, फिर भी मुझे लग रहा है कि ये मुझे ही क्यों हुआ। वॉल्टर एक डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है और एक डीप एंगर उससे बाहर आता हुआ हमें दिखता है इन सीन से। नेक्स्ट सीन में वॉल्टर, हैंक और वॉल्टर जूनियर सब टेबल पर बैठे हुए होते हैं। हैंक वॉल्टर जूनियर को टर्टल की स्टोरी बता रहा होता है। टर्टल स्टोरी मतलब प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा था कि टर्टल एक्सप्लोड हुआ और हैंक के कलीग्स को उसने हर्ट कर दिया था। वॉल्टर को लगता है अब जब हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो वो वॉल्टर जूनियर को एक ड्रिंक बनाकर दे देता है। वॉल्टर जूनियर उसकी ड्रिंक ख़त्म करता है, तभी वो और एक ड्रिंक पोर करता है। हैंक उसे मना करता है और बोलता है ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। वॉल्टर फिर और एक तीसरी ड्रिंक वॉल्टर जूनियर को देता है, तब हैंक उसे मना करता है। फिर हैंक और वॉल्टर में झगड़ा हो जाता है। वॉल्टर उसे बोलता है मेरा घर, मेरा सब कुछ, मुझे जो चाहिए वो मैं करूँगा, ये एक सेलिब्रेशन है। पर तभी वॉल्टर जूनियर उल्टी कर देता है और उनकी फाइट वही ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जेसी और जेन एक दूसरे के साथ दिखाए गए हैं। जेसी जेन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है। अब जेसी और जेन बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लगे हैं। वो अपने दिन एक साथ स्पेंड करते हैं। जेन उस दिन भी उससे पूछती है कि क्या तुम आज काम करने वाले हो, तो जेसी बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। वॉल्टर दूसरे दिन स्काइलर को काम पे कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैं बहुत सारी सॉरी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वॉल्टर नोटिस करता है कि नल से बहुत ही ख़राब पानी आ रहा है। उनका जो हीटर होता है वो ख़राब हो चुका होता है। स्काइलर की पार्टी के जो लेफ्ट ओवर होते हैं तो वो अपने ऑफिस में ले आती है। उसे लगता है अगर वो घर पे रखेगी तो वो सब खा जाएगी, इसलिए वो ऑफिस ले आती है। तभी टेड उसे कैफेटेरिया में मिलता है। वो टेड को बताती है कि वॉल्टर की पार्टी के हैं। टेड उससे पूछता है कि क्या वॉल्टर का बर्थडे था, तो वो टेड को बताती है कि वॉल्टर को कैंसर था और अब वो अच्छा हो चुका है। तो स्काइलर को वो कॉन्ग्रेचुलेशंस करके वहाँ से चला जाता है। वॉल्टर घर के लिए एक नया हीटर लेने सुपरमार्केट आता है और सबसे एक्सपेंसिव जो होता है वो ले लेता है। जो वो पैसे दे रहा होता है उसमें एक नोट पर ब्लड भी आया हुआ होता है, पर वो उस नोट को अपने जेब में डाल लेता है। जेसी अपने बचपन की सब जो ड्राइंग्स होती है वो जेन को दिखा रहा होता है और वो अच्छे से एक मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं। पर तभी जेन को लगता है कि उसके फादर आ गए हैं, तो वो पीछे के डोर से उसके घर में चली जाती है और दरवाज़ा खोलती है। उसके फादर उसको ग्रीट करते हैं और उसे लंच पे ले जाना चाहते हैं। तभी जेसी आ जाता है। जेसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि जेन उसे अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराए
पर जेन उसके फादर को बोलती है कि ये अपना हमारा न्यू टेनेंट है और जेसी को पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। जेसी वहाँ से निकल जाता है। वॉल्टर नया हीटर घर में बैठा देता है। वॉल्टर जूनियर वो देखता है और वॉल्टर उसे बोलता है कि इसे चेक करते हैं। वो जब नए वाटर को चेक कर रहे होते हैं तब वॉल्टर जूनियर उससे सॉरी बोलता है। तो वॉल्टर बोलता है कि तुम्हारी कुछ गलती नहीं थी। वॉल्टर जूनियर कहता है कि तुमने जो मुझे ड्रिंक्स दिए थे वो मैंने सब पी लिए, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। तब वॉल्टर को लगता है कि वो एक बैड फादर है। जेन के फादर जब चले जाते हैं तो जेन फिर से जेसी के अपार्टमेंट में आ जाती है। तो जेसी उससे पूछता है कि क्यों तुमने तुम्हारे फादर से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो जेन बोलती है कि मैंने तुम्हें एक फेवर ही किया क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और तुम जो मैथ वगैरह करते हो तो इससे उन्हें गुस्सा आ जाएगा। जेसी उसे बोलता है कि हमारी रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था। जेन उसे इग्नोर कर देती है और बोलती है कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या बताए। जेसी गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। वॉल्टर घर के जो कुछ फ्लोर्स होते हैं उसमें रॉड ढूंढता है और उसे लगता है अब इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो वो सब शॉपिंग करता है और वो लग जाता है काम करने में। स्काइलर अपने ऑफिस में बहुत देर तक काम कर रही होती है। टेड वहाँ आता है और उसे पूछता है कि क्यों तुम इतने देर तक काम कर रही हो। तो स्काइलर रोने लगती है। स्काइलर उसे बताती है कि वॉल्टर का कैंसर तो अब बहुत कम हो चुका है पर अभी भी लगता है कि वो वापस आ जाएगा। ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है जब वो कैंसर फिर से वापस आ जाएगा। ये जो पेन है ये एंड ही नहीं हो रहा। तो टेड भी उसकी स्टोरी से रिलेट करता है और अपने फादर की भी स्टोरी शेयर करता है। वहाँ वो एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और वो एक मोमेंट शेयर करते हैं। नेक्स्ट दिन वॉल्टर ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं आता। वो कंटिन्यूसली उस रॉड पर काम कर रहा होता है। जैसे डिस्टर्ब होकर मैथ कर रहा होता है तभी जेन डोर के नीचे से एक स्केच स्लाइड करती है और उस स्केच से वो अपोलॉजी करती है। स्काइलर को टेड से बात करना अच्छा लगता है। तो जब टेड अपने ऑफिस से जा रहा होता है तो वो डिलिबरेटली उसके जो पेन्स होते हैं उसको गिरा देती है और आवाज़ करती है। तो टेड उसकी हेल्प करने आ जाता है और वही वो बातें करने लगते हैं। वॉल्टर अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए सुपर शॉप में जाता है और वहाँ वो एक लड़के को देखता है। वो लड़का मैथ बनाने का सब सामान इकट्ठा कर रहा होता है। तो वॉल्टर उसे बताता है जो मैच स्टिक्स तुमने चुनी है वो गलत है, तुम्हें अलग तरह की मैच स्टिक चुननी चाहिए। वो उसे हेल्प कर रहा होता है। वॉल्टर फिर सुपर शॉप से बाहर आता है और एक वैन दिखता है और उसी लड़के को फिर से देखता है। तो उनके पास हो जाता है। उस लड़के के साथ और भी एक आदमी होता है। उन्हें जाकर वो बोलता है कि मेरी टेरिटोरी से बाहर निकलो। एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट वो उनसे बनाता है। सीरीज़ के फर्स्ट में वॉल्टर उसकी हेयर स्टाइल मेंटेन करते हुए हमें दिखाया गया है और लास्ट में वो बोलता है कि मेरे टेरिटोरी से बाहर निकलो। इससे हमें पता चलता है कि वॉल्टर अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाला है, वो कंटिन्यूसली मैथ कुक करने वाला है। ये हमें इस सीन से पता चलता है। भले ही वो जेसी को बोले कि अब मैं इस गेम से बाहर निकलने वाला हूँ पर वो ये 100% कंटिन्यू करने वाला है। यही एपिसोड ख़त्म होता है सीज़न 2 एपिसोड 10।